हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के इलेक्टिव के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन आपका पहला हिंदी में रहेगा। एक पैसेज दिया रहेगा और उसको उसको पढ़ के आपको आंसर देना। तो देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। तब तो डायरेक्ट हम लोग आंसर करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। धन की चाह मनुष्य को किस किस ओर ले जाता है। धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या, विनाश की ओर ले जाता है। किस किस ओर ले जाता है, विनाश की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई थाल नहीं होती है। किसके तल की कोई थाल नहीं होती। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, धन, लिप्सा, रूप, सागर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे व्यक्ति समाज में नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, धन धन उत्कंठ कामना के ग्रस्त व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। धन लोलुपों से को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। तो कैसी दृष्टि से देखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पर प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन, लिप्सा, परिमाण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया है। अब इस पैसेज को देख लीजिएगा। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश किसे बिहार वन में भटका गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल में। राजनीतिक देश बिहार, या इसका साथ साथ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। मन में हमेशा संयंस क्यों उत्पन्न होती है। तो मन में हमेशा संयंस उत्पन्न होती है देश की चिंता के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ, यहाँ राष्ट्र क्या आशय है। यहाँ राष्ट्र क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एकजुट देश। क्या राइट आंसर होगा, एकजुट देश। इसका राइट सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। जो जो बुक से दिया गया था फ्रेंड्स, तो उसका गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा देश और नेता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। संशय शब्द का अर्थ क्या होता है। संशय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संशय शब्द का अर्थ होता है संदेश। क्या होता है, संदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निबंध का अंतिम भाग। देखिए निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, निबंध का अंतिम भाग निष्कर्ष। क्या, निष्कर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। निबंध लेखन में विचारों का अभिव्यक्त होती है। निबंध लेखन में विचारों का अभिव्यक्त होती है, कहाँ होती है। तो याद रखिएगा, मौलिक पर। कहाँ, मौलिक पर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो याद रखिएगा, शब्द प्रचलित है ये महोदय। कौन सा, महोदय। याद रखिएगा, समाचार पत्र में प्रचलित महोदय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, सूचना देना और शिक्षित करना। इसका सटीक सा राइट सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप आपका हो जाएगा तथ्यात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तथ्यात्मक, यानी पढ़ने के योग्य होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। पीटीआई क्या है। पीटीआई क्या है। तो याद रखिएगा, पीटीआई क्या है, एक समाचार एजेंसी है। पीटीआई एक समाचार एजेंसी है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पत्रिका के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। पत्रिका के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो याद रखिएगा, ये मूल भाव सक्रिय पत्रिका में रहता है। तो जिज्ञासा। कौन सा, जिज्ञासा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि ये कौन सा माध्यम है। तो याद रखिएगा, रेडियो एक आपका श्रव्य माध्यम है। सिर्फ आप सुन सकते हैं, उसमें देख नहीं सकते हैं, तो इसे श्रव्य माध्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार प्रकाश होता है। तो याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका पूछेगा तो ये साप्ताहिक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। अगर पूछेगा दैनिक, तो ये दिन में एक बार। दैनिक पूछेगा तो दिन में एक बार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। स्टिंग ऑपरेशन की पत्रिका एक स्वरूप है। स्टिंग ऑपरेशन की पत्रिका क्या स्वरूप है। तो याद रखिएगा, ये स्वरूप है खोज पर खोज परख पत्रकारिता का। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बुक से लिया गया है। बुक से लिया गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है। तो ये
प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई? याद रखिएगा, संध्या के बाद, संध्या के बाद से ली गई है। आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये व्यवस्था बल दिया गया है, समानतावादी पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शहरी बंतियों में समान बनियों शहरी बनियों में समान किनके महाजन बने जाने की कल्पना की गई है? तो याद रखिएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा गांव के दुकानदार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नींद उचक जाती है किसका रचना है? नींद उचक जाती है किसका रचना है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा का, नरेंद्र शर्मा का इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर के दुष्पनों से भय किसे माना है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा बाहर के अंधकार को। कौन सा बाहर के अंधकार को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सम्मान सामने ऐसा कौन सा विश्वासता जिसे आपसी रिश्ते में नहीं खुलती है? तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। कौन सा? गरीबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या रहा? सिकता सतीली समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलग तार है? देखिए, सिकता सतीली समीर में सदा, तो याद रखिएगा ये अनुप्रास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी सी है, यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। यानी एक ही वर्ड बार बार आएगा तो वो कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो जाग तो जो प्रेरणा दी गई है, ये कठिनाई से सूझने की, कठिनाइयों से यानी लड़ने की दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? महादेवी वर्मा को अपने काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञान पाठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञान पाठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो कहाँ? तो ये यामा में। कौन सा? ये महादेवी वर्मा को यामा में अब ज्ञान पाठ पुरस्कार मतलब प्राप्त हुआ है, ये इस बुक में, रचना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में, प्रकृति का सुकुमार किन्हें कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार, तो याद रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। एक अगला अगला फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 31 से 33 और एक पैसेज दे दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इस लेखक का नाम है अमरकांत। क्या है? अमरकांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में, घर में मक्खियों की विभिन्नता पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो याद रखिए कैसी अवस्था का? तो ये संकेत मिलता है आपका ददरिता का। कैसा? ददरिता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विवाह की करकल से किनकी छटनी हुई थी? विवाह के करकल से, तो याद रखिएगा विवाह की करकल से आपका मुंशी प्रेमचंद प्रसाद की छटनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोले हैं? ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो याद रखिएगा, ये रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किए हैं ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो क्या है? तो याद रखिएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? जसदेव पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे कैसे बीता? तो ये समूचा कैसे बीता? तो याद रखिएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भय और दहशत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, उसकी माँ का कहानी के लेखक है पांडे बेचना शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अभिधार्य एक होते हैं, विधयनवाद और व्यंग्यार्थ अलग अलग होते हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्दृष्ट यानी प्रस्तुत किस पाठ से लिया गया? तो याद रखिएगा यह 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नए की जन्म कुंडली, नए की जन्म कुंडली से लिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला? हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, हंस पत्रिका का प्रकाशन आपका किया था मुंशी प्रेमचंद ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की? अंधेर नगरी नाटक की रचना, तो याद रखिएगा ये इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे क्या बना रही थी? तो ये अंडे का बना रही थी, बिना ये हलवा बना रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं। शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम क्या है? तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र का श्रीकांत। क्या हो जाएगा? श्रीकांत।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43। आवारा मसीहा के लेखक शतरंज की तुलना किससे की गई है? मतलब आवारा मसीहा लेखक है, शतरंज की तुलना किससे की गई है? तो ये तुलना तुलना की गई है आपका किससे? ये रोशन रॉबिन हुड से। किससे? रॉबिन हुड से की गई है। आवारा मसीहा लेखक शतरंज की तुलना रॉबिन हुड से की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम रहता था? याद रखिएगा, ये मकबूल ये गुमसुम रहता था, दादा के मरने से ये गुमसुम रहता था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरता है? तो याद रखिएगा, ये अंडे के छिलके में अम्मा की तस्वीर उभरता है। ये इसका राइट हो जाएगा, प्रवादी स्त्री ये उभरता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग अगर चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 लाना चाहते हो, अगर 40 में 40 लाना चाहते हो तो हमारे चैनल में बने रहना। इसी प्रकार के हमारे चैनल में डेली अपलोड वीडियो होते रहता है और इस प्रकार पूरा तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं।